नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी भागवत गीता में हैं, अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुं मिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते एतवो वेतं त प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्वान्। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बुद्धिजीवों के लिए कर्म क्षेत्र है। बुद्धिजीव इस संसार में बंधा हुआ है। वह भौतिक प्रकृति है पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर, और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना। बुद्धिजीव इंद्रियां तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। भोगने की क्षमता के अनुसार ही, इंद्रियों के भोगने की क्षमता के अनुसार ही शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बुद्धिजीव के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति का सोच सकता है कि बालकाल से वृद्धावस्था तक उसने अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीव यह जान सकता है वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनी स्मन जीव शरीर के भीतर है और वह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है शरीर परिवर्तित हो रहा है। क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। इस तरह न जाने क्या क्या सोचते रहते। ये ज्ञाता की शरीर उपस्थितियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुओं प्रयोग में लाते हैं जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं हमारा इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। हर किसी का शरीर अलग अलग, मैं तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र का ज्ञाता। वह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। सबको अपने कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। वो शरीर को यहाँ कृष्ण बता रहे हैं वो कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र जो अपने शरीर के बारे में जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, उसका ज्ञाता। भागवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर के ज्ञाता तथा जिस स्थिति में भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच में 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन्हीं अध्यायों में भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन है और अपना विस्मृति के कारण ही कष्ट उठा रही। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचता है। इसका ही वर्णन हुआ।
आज 13वें अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई, किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म ज्ञान भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। क्षेत्रज्ञ चापीमा विधि सर्वेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् ज्ञानम मम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीर में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मन। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषय व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिले, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है। अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्ट ज्ञाता नहीं, मैं परम ज्ञाता। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता से यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, मैं ये बता देना चाह रही हूँ कि गीता का जो भागवत गीता है असल में 18 अध्याय हैं। ये किसी चीज का सार है, छोटा रूप है जो मैं आप लोग के पास लाई हूँ। कुछ बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो चीजें, लेकिन असली गीता जो है ना, हर अध्याय का एक मोटी किताब है और जिसका व्याख्या कोई विद्वान ही कर सकते हैं। हम जैसे तुच्छ प्राणी कहाँ कर पाएंगे। तो हम तो वही किताब आपके पास उसी का व्याख्या कर पाते जो जनरली मार्केट में मिल जाती है। और वो जो है ना 18 अध्याय, उसका 18 मोटी हर अध्याय का एक किताब होता है। जो कहाँ है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये होता है, मैंने किसी से सुना था और उनका नाम नहीं ले सकती, उनके पास आज भी मौजूद है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन के विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक का भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीर के अधिपति है। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति है। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, वो जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला। इसीलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप को सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसे कृष्ण का मत है, आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान, जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति एवं प्रकृति के भीतर ईश्वर को ज्ञाता, जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है, की स्थिति समझनी होती है। इन तीनों विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य चित्रकार है, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत श्री कर्म क्षेत्र रूप में प्रकृति है और प्रकृति का भोक्ता जीव और दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान। तत्क्षेत्रज्ञ यादकव यदिकारी यच्च यत् स च यो यत् प्रभाश्च तत्म समसेन में सुनो। अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन, उसके क्या प्रभाव है,
भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन करें। मनुष्य को यह जानना होता है कि वह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किस पदार्थ से बना है, किसके नियंत्रण में है और कार्यशील, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों को, उनकी शक्तियों को आदि का अंतर कोई भी जानना चाहिए। यही यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो वे सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा ही सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। ऋषि भीवर हुधा गीतम छंदो भी विधेय पृथक ब्रह्मसूत्र पदे च हेतुमादि विनिश्चिते। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया गया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य करने के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञान को व्याख्या करने में भगवान के सर्वोच्च प्रमाण, फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा का द्वैता तथा अद्वैता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय को व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए करते हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं, विभिन्न ऋषियों के मतानुसार जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, कृष्ण के अतिरिक्त व्यास देव जो वेदांत सूत्र के रचिता है, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यास देव के पिता पराशर भी महर्षि, उन्होंने इस धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम तम च तथा नहीं, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात सभी दिव्य है। भले ही हमारे शरीर भौतिक हो, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। कुछ लोग उच्चतर धरातल पर है और कुछ निम्नतर धरातल पर। ये उच्चतर और निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे, किंतु परमात्मा तो अच्युत है। तीनों गुण अदूषित हैं और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया। इसमें अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसका व्याख्या की, जिन्हें पराशर प्रमुख माने जाते। शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद का एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र की दो कोटियां, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा भगवान की शक्ति का प्रकट अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति, अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों का जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।